गुड मॉर्निंग। देखो आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट, व्यवस्थित क्रम, इसे बोलते हैं व्यवस्थित क्रम। देखो इसके दो टाइप के सवाल बनते हैं, एक तो ओपन फॉर्म के बनते हैं और एक क्लोज के। ओपन और क्लोज, है ना। ओपन का मतलब होता है कि ऐसा नहीं, ओपन योर माउथ नहीं बोल रहे। ओपन फॉर्म का मतलब होता है, देखो अगर हमारे पास कोई 6 व्यक्ति हैं, अगर इस तरीके से बैठे हुए हैं कि मतलब वो सूर्य की तरफ पूरब की दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं 6 व्यक्ति, या फिर वो नीचे की तरफ यानी पश्चिम की तरफ बैठे हुए, उत्तर की तरफ बैठे हुए या दक्षिण की तरफ, है ना, पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ, तो ये फॉर्मेट बनता है। एक बनता है कि गोले में बिठाना, है ना, सर्कल हो गया। क्लोज फॉर्म में कौन कौन से आते हैं, सर्कल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है हमारे पास, और षटभुज भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि हमारे पास एक अष्टभुज भी हो, ठीक है, 8 भुजाएं भी हो सकती हैं, 6 भुजाएं, पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो ये वाला है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनसे पूछे जाते हैं, और ये है। ये 4 फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी ये पूछे जा सकते हैं, तो इन पे कम सवाल करेंगे लेकिन करेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा सर्कुलर फॉर्म में सब, हाँ बिल्कुल सर्कल वाले क्या, हाँ सबका एक ही कॉन्सेप्ट है ना, तो आप लोग बिल्कुल अपनी कॉपी में इसी तरीके से बना लो, है ना, सबसे पहले बना लो आपको, क्योंकि अच्छा लगेगा जब आप रिवाइज करोगे। अभी तो देखने में अच्छा लगे, देखने से तो कुछ होता ही नहीं है, किसी को आप कितना भी देख लो कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, है ना। तो मतलब फ़ायदा होता है उसको नोटबुक में लिखने से। कहेगी ये सब बेकार की बातें सर, आप पढ़ाओ। ठीक है, लिख लिया क्या, बिल्कुल इसी तरीके से बना लेना है आपको। अरे हमारे बॉस हैं। देखो पहली बात हो गई, अब सेकंड लिखते हैं हम दोस्तों। इधर देखो, ये आपने लिख लिया क्या। अब सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इसमें जो टर्म्स यूज होंगी, इस जब भी हम सवाल देखेंगे, अच्छा जब भी ऐसा सवाल पूछा जाता है तो उसके साथ 3 या 4 सवाल पूछे जाते हैं एक साथ। कभी भी सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल हमसे पूछा जाएगा तो 3 क्वेश्चन दिए होंगे एक ही पजल पे, 2 या 3 क्वेश्चन रहे होंगे, हो सकता है 2 तो मिनिमम 3 रहते हैं, कई जगह 5 भी रहते हैं, यानी एक ही पजल दी गई होगी, आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे ना। तो सेटिंग अरेंजमेंट में भी ऐसे होता है, 2-3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और चाहे एक ही पूछा जाए। कंपटीशन का मतलब ही होता है कि जो किसी को नहीं आता वो हमें आता है, तभी सिलेक्शन होगा, है ना। देखो उसकी गर्दन पकड़ के ऐसे कर दो। क्या कर रहे हो, हाथ पकड़ के यूं क्यों कर रहे हो, गर्दन ही पकड़ लो। अच्छा, टर्म्स यूज इन सिटिंग अरेंजमेंट। टर्म्स मतलब होता है पद, मतलब कौन कौन सी भाषा यूज होती है, ठीक है। हिंदी में अरे व्यवस्थित क्रम में होने वाले प्रयोग होने वाले शब्द कौन कौन से शब्द हैं, ठीक है। अरे वर्ड्स कौन कौन से आएंगे, टर्म्स कौन सी आएंगी है, अरे कौन से शब्द आएंगे, एक उनको क्लियर करेंगे। जैसे एक वर्ड हमसे पूछा जाता है बीच में, एक होता है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, ठीक है। एक होता है फेसिंग, यानी सम्मुख, सम्मुख। थर्ड होता है निकटवर्ती पड़ोसी, निकटवर्ती पड़ोसी, पड़ोसी या फिर उसे बोलते हैं बगल में, बगल में।
और हमारे पास क्या क्या वर्ड होते हैं यूज, देखो निकटवर्ती, पड़ोसी, सम्मुख, बीच में, ठीक है, नेक्स्ट टू यानी होता है अगला, और होता है जो कि या जिसमें, एक वर्ड यूज होता है और, ठीक है, एक होता है आमने सामने, आमने सामने, और एक होता है दायां बायां। भाई देखो सम्मुख में और आमने सामने में क्या अंतर है बताओ, सम्मुख और आमने सामने में क्या अंतर है? नहीं, सम्मुख में, रुको, एक जैसा ही होगा क्या, क्या अलग अलग होते हैं? सर आमने सामने जैसे इधर ये भैया भी हमारे सामने है, ये भी हमारे सामने है, आप भी हमारे सामने है, कुछ अरे आमने सामने का मतलब है हम तुम्हारे सामने, ठीक है, लेकिन सम्मुख का मतलब ये है कि तुम्हारा मुंह और मेरा मुंह दोनों का एक तरफ है, मतलब तुम्हारा भी सेंटर की ओर है और मेरा भी सेंटर की ओर है, केंद्र की ओर। हाँ, ये भी आमने सामने हो जाएगा, अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ तब भी हम आमने सामने ही होने को, तो ठीक है, बिल्कुल। तो इन जो टर्म्स में जो अंतर है ना, ये आमने सामने और सम्मुख में ये अंतर है। सम्मुख मतलब होता है मुख, आप दोनों के मुख है ना वो एक दूसरे की ओर हैं, और आमने सामने का मतलब ये हो सकता है कि हो सकता है तुम्हारा, जैसे मान लो किसी का घर है तुम्हारे सामने है, ठीक है, सम्मुख कब बोलेंगे जब तुम्हारा दरवाजा और उसका दरवाजा दोनों का है ना सामने सामने होगा, वो सम्मुख होंगे। और अगर मान लो उसका दरवाजा उधर की तरफ है तो तुम्हारा घर आमने सामने तो है लेकिन सम्मुख नहीं है, ठीक है क्या? तो सम्मुख का मतलब होता है फेसिंग करता हुआ, है ना, और ये राइट या लेफ्ट होता है, ठीक है, ये इसका मतलब होता है ऑन एंड, और ये होता है किसका, जो की का मतलब हुज होता है क्या हुम होता है? ये इंग्लिश मीडियम वाली बैठी है ना, ये बताएंगे हुम। और अगले का मतलब होता है नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू लिखा रहेगा इंग्लिश में। और हाँ, ये होता है नेबर, निकटवर्ती का मतलब, एक दो तीन चार पाँच छः सात और 8, है ना। आमने सामने को क्या बोलते हैं बताओ? फेस टू फेस। अरे कई इंग्लिश वर्ड नहीं आते, ये जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना उनको भी साथ लेके चल रहे हैं। बता देगी? आमने सामने का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट लिखना है ना। आमने सामने का मतलब विपरीत है, अपोजिट है ना, अपोजिट लिखना। क्या? हाँ, अपोजिट यानी उल्टा, तो विपरीत वही बात होगी ना। आमने सामने का मतलब, अरे आमने सामने है तो एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए ना। अरे जैसे मान लो हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति हैं, ये रहे, तो ये रहे आमने सामने हो गए क्या? ठीक है, ठीक है। अब इसमें बनाएंगे भाई, हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो हमें, देखो बिटवीन का मतलब होता है बीच में कोई एक, इधर देखो कोई एक चित्र बना लेते हैं। हाँ बिल्कुल, इसी से समझते हैं। हमारे पास मान लो एक सर्कुलर टेबल बनी हुई है, अभी एक बार है ना, इसको कर लें फिर उसके बाद इनका हिसाब करेंगे, ठीक है। इधर देखो, ये रहे, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब भाई साहब सुनो, अब आपका काम आ गया, मेरा काम हो गया खत्म, ठीक है। अब आप लोग ही करेंगे इसमें जो करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दोगे आप, सी और ई के मध्य में कौन है? कोई आंसर नहीं देगा, केवल दुलखुश देगा, ठीक है। सी और ई के बीच में कौन है, देख के बताओ आराम से। ई के बीच में कौन है? डी है, ठीक है। बताओ डी के सम्मुख कौन है? आप मत दो यार प्लीज, इसको ही देने दो। डी के सम्मुख कौन है? एच। बताओ बी का पड़ोसी, निकटवर्ती पड़ोसी कौन है? हाँ, ए और सी।
एच का अगला, एच से अगला कौन है बताओ? एच से अगला ए बी है और जी बी है। अब ये बताएगा कि दाईं तरफ अगला है या बाईं तरफ, है ना? बताओ, ये लाइन तो मैं बता दूंगा। इस लाइन का मतलब क्या है? बी जो एच के दाएं दूसरा है। बी जो का मतलब होता है बताओ क्या? सेकंड पर्सन। जहां भी जो लगा हुआ है यहां पर क्या लिखना है? सेकंड पर्सन। और का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, मतलब यहां पे तो बात होती है वो होती है ऑब्जेक्ट की यानी कर्म की, और यहां पे जो बात होती है वो सब्जेक्ट की बात होती है। जैसे राम और श्याम, ठीक है, राम और श्याम के बीच में बैठा है जो कि मोहन के विपरीत है, तो जो की वर्ड आएगा फिर श्याम के लिए, समझना। राम और श्याम के बीच बैठा है जो कि मोहन के बगल में, तो मतलब जो की वर्ड किसके लिए आया है बताओ? सेकंड के लिए। ठीक है, ठीक है, और लगा हुआ है तो किसके लिए आया है बताओ? फर्स्ट पर्सन के लिए। क्वेश्चन में यूज करेंगे, बस आप सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन लिख लेना। ठीक है यहाँ पर। और उसके बाद देखो, अब इधर देखो, अगर मैं इनका मुंह, अरे इधर देखो, अगर हम इनका मुंह अंदर की तरफ बना लें ऐसे करके, मानो ये अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, तो इस स्थिति में बताओ इनके राइट और लेफ्ट लिख के बताओ मुझे कि ए का दायां और बायां किधर होगा, बी का दायां बायां किधर होगा। आप लोग अपनी कॉपी में बनाओ जल्दी से, मुझे ए का दायां बायां बना के बताओ जल्दी से, ऐसे बनाओ। 8 है सभी के, बना लो जल्दी। मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ भाई, बना लो, 1 मिनट का टाइम है, आराम से बनाओ। अगर एक हिंट में दे देता हूँ, इधर देखना, जिन्होंने शुरुआत करी है उनके लिए ये भाई, जब सवाल करेंगे तो आप सभी साथ में चलने चाहिए। ठीक है, अगर, अरे इधर देख ले यार, अगर मान लो अंदर की तरफ देख रहे हैं ना, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो दायां है, इधर देखो, आपका दायां तो दायां होगा और आपका बायां बायां होगा। कब? जब अंदर की तरफ देख रहे हैं। अरे आप लोग टेबल के चारों तरफ बैठे हो, 8 दोस्त हो, ठीक है, और वो ताश वगैरह खेलते हैं ना, 8 खेल रहे हो, ठीक है, चाय पी रहे हो, ठीक है, ताश मत खेलो, ताश खेलना गलत बात होती है, ठीक है, इंजरियस टू हेल्थ। चाय पी रहे हो, ठीक है, चाय पी रहे हो, 8 लोग है ना। अब आप जो है वो सेंटर की तरफ हो या सेंटर के बाहर हो बताओ? सेंटर की ओर हो ना। जब भी अगर सेंटर की ओर हो तो तुम्हारे दाईं ओर बैठा हुआ है वो तुम्हारे हाथ का दायां, जैसे मान लो आप पेपर कर रहे हो तो तुम्हारा दायां किधर होगा बताओ? ये तो उधर तो बनेगा दायां और उसके बायां बनेगा बायां, तो बताओ इसका दायां, ए का दायां किधर होगा? रुको, ये जिसको दिल खुश बताओ, ए का दायां, बी का मतलब ये हो गया राइट, और ये कौन सा हो गया? लेफ्ट। बी का बताओ, बी का सी की ओर होगा, ये हो जाएगा राइट और इधर क्या हो जाएगा? लेफ्ट। जी का बताओ, अरे आराम से यार, उसको सीखने दो यार, ऐसा थोड़ी है मैं किसी को ही बता दूं। फिर तो मैं उन स्टूडेंट को साथ में लेके चल रहा हूं जो एकदम से पीछे पड़े हुए, मतलब इनका कुछ हो नहीं पा रहा है और वो कोचिंग भी कर रहे हैं, 2 चीज़ है। तो तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारे से भी तो पूछते हैं हम, तुम पीछे पड़े हो, तो पीछे पड़े हो तो तभी तो कह रहा हूँ पीछे नहीं रहना है। पर कुछ तो चलो, तुम्हारी लगातार क्लास तो कुछ तो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे बीच बीच में। बताओ यहाँ पे बताओ, जी का दायां बायां, किसी की तरफ नहीं देखना, डायरेक्ट बताना है किधर। जी का दायां ऊपर होगा या नीचे होगा? हैं, नीचे की तरफ होगा, ठीक है, इधर दायां हो गया, और बायां किधर हो गया बताओ? ऊपर की तरफ। क्लियर है? ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे अंदर की तरफ है तो जो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं वो क्या है बताओ? दायां। अगर सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज वाले सारे क्या आ जाएंगे? दाएं, और क्लॉकवाइज वाले क्या आ जाएंगे? बाएं। क्लॉकवाइज वाले तो क्या आ जाएंगे बताओ? लेफ्ट। और एंटी क्लॉकवाइज वाले क्या आ जाएंगे? वो आ जाएंगे राइट। ठीक है, अगर आपको ऐसे ध्यान रखना रहता है तो ऐसे रख लो, ठीक है। अगर सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो जो एंटी क्लॉकवाइज है वो तो क्या है बताओ? दायां। ठीक है, आप देख लेना, नीचे वाले से देख लेना ना। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस लिखना, उन्हीं से आपको समझ में आएगा कैसे करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम ला रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है,
मैं बोलूँगा कि आपको सीक्वेंस बताना है, जैसे मान लो जे से शुरू करते हुए पूरा लिखना है, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें से देखते हैं। आज तुम्हारा मित्र नहीं आया हिंदी? अच्छा, पता नहीं यार लोग कैसे सैड हो जाते हैं, लोगों के कई के तो क्या होता है, कुछ लोगों की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो रखी है तब भी खुश घूमते हैं, और कई लोगों का सब कुछ घर वाले कर रहे हैं तब भी दुखी हैं। क्या हुआ बताओ? चलो लिखो भाई, मेरे साथ साथ लिखना। A B C D E, अरे F G और H केंद्र की ओर मुंह करके भाई आवाज़ नहीं प्लीज़, केंद्र अपना आपका आंसर आ जाए बस वो दिखाना है, ना कोई किसी को बताएगा ना कोई समझाएगा, जिसको आ जाए वो अपने हिसाब से करेगा, गलत सही जो भी है, ठीक है। कारण ये है कि अगर आपने उसको समझा दिया तो उसका दिमाग तो चला ही नहीं, तो फिर वो पीछे रह गया, इसीलिए मेरे को समझाने दो, है ना। आपसे जैसे हो जाए वैसे करना। 8 लोग हैं, केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। A, H के दाएं H के दाएं कोई किसी को बताएगा नहीं, ना कोई किसी के मैं देखता हुआ दिख जाए मुझे, ठीक है। AH के दाएं को चौथे और F के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। हाँ, AH के दाएं को चौथे और F के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। वो चौथे स्थान पे और दूसरे स्थान पे ये बोल रहा है, ठीक है। AH के दाएं को चौथे और F के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। C, F और B का पड़ोसी नहीं है। C, F और B का पड़ोसी नहीं है। D, C के दाएं को तीसरा बैठता है। H कभी भी G के अगले स्थान पर नहीं बैठता, कभी भी G के अगले स्थान पर नहीं बैठता। आप लोग ना तो किसी से पूछें ना किसी को बताएं, और आपको क्या करना है, आप लोग शुरू करना H से शुरू करते हुए और 8 का क्रम बताना है क्लॉकवाइज, है ना। मतलब H के बाद इधर कौन आएगा क्लॉकवाइज बता दो आप तो, है ना। हाँ, H से शुरू करके आप बता दो, आपकी मर्जी हो जहाँ पे H ले लो, लेकिन H से शुरू करके एक सीक्वेंस क्या आ रहा है तो वही तो पता लगेगा आंसर क्या है। इसमें 3 क्वेश्चन जो बनेंगे बन जाएंगे, आप तो पहले इसका फिगर बनाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन गलती बनाओ, एक वृत्त बनाओ, पहले एक सर्कल बना लो और उसको आप लोग अरेंज करने की कोशिश करो दायां बायां करके, ठीक है। सी F और B का पड़ोसी नहीं है, सी है, सिएरा चिंपैंजी की तरह चिपका पड़ा है यहाँ पे। और एक बार चश्मा दिखा के जरूर आए वापस, नंबर चेंज हो चुके हैं इसके। गलत बनाओ लेकिन बनाओ, सर्कल बनाओ, एक सर्कल बना लिया और कोशिश करो पहली लाइन से पढ़ के करने की, है ना।
हाँ आप तो क्लॉकवाइज नहीं, कौन है क्लॉकवाइज? आप इधर आ जाओ, आप इधर आओ, एक बार इधर आओ, आप कुर्सी ले आओ, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। हाँ आपको अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं इंग्लिश में प्रोवाइड करा देता हूँ। इधर, अरे इधर आओ तो सही, तो आप इधर देखो ये, अरे लो इधर आओ, अरे आप तो इधर आओ, आपका मीडियम अलग है। आपको अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये कह रहा हूँ। इस कुर्सी को यहाँ पे लाओ, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में देख लो, ठीक है। हाँ क्वेश्चन कुछ नहीं बताना, आपको क्लॉकवाइज करके बता देना है। अच्छा आपने जमा लिया, एक बार फिर देख लो, इंग्लिश में ये है, ठीक है। तीसरा बैठता है, डी सी के दाईं और तीसरा बैठता है, क्या मतलब ये है डी सी के दाईं तीसरा है। और लैंग्वेज में कोई दिक्कत हो तो ये देख लो, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो मैं इंग्लिश में भी लिखा दूंगा, बताओ। पर समझ में आना चाहिए, मतलब ये नहीं कि हमें मीडियम की वजह से दिक्कत आ रही है। ऐसे क्लॉकवाइज दिखा दो, लाओ। एच से स्टार्ट किया है ना आपने, ठीक है। पेन दो एक बार, एच से ना, तो एच से शुरू करें तो लिखो, इसको कंक्लूड करके लिखो, ऐसे करके, ऐसे क्लॉकवाइज लिखो, एच सी जी डी जो भी आ रहा है आपका लिखो। लाओ दिया, हो गया, ये आ रहा है, ठीक है। हमारा सत्यानाश कर रखे हो, ओके भाई, जिसका सही है वो बता देना। आप नहीं, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपने कहीं पे भी लिखा हो, इधर आओ, उसको देखो। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आपने यहाँ से लिखा है ना एच, एच के बाद सी आएगा, सी के बाद जी आएगा, तो अगर आपने एच चाहे कहीं पे भी लिखा है तो आपको यही क्रम आना चाहिए। देखते हैं मैं एच पे से यही क्रम आएगा क्या। अभी क्वेश्चन आपने अपने क्रम लिख लो, बता दो एक बार, है ना सबको, ऐसे इस तरीके से लिख लेने हैं क्रम। देखते हैं भाई, किसी अभी आप लोगों ने लिख लिया, कर लिया क्या भाई? हेलो, कर लिया? पूरी दम लगा ली? नहीं आया? जो भी आया उसमें क्या गलती हुई ये देखना है ना। पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं ना। पहली बात तो ये कितने कैंडिडेट हैं बताओ? 8 कैंडिडेट हैं, और कैसे बैठे हुए हैं? सर्कुलर। तो सबसे पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं क्या। अब प्लीज अब इधर मत देखो, अरे अपनी कॉपी मत देखो यार, अब एक बार इधर देख लो। अपनी कॉपी में इतनी देर देख लिए तब तो कुछ नहीं हुआ, अब देख लो इधर। नहीं, अच्छा सा बनना चाहिए। ये देखो ना, बढ़िया, ठीक है, एक बार में। अब मुझे वो आदत पड़ गई ऐसे करके कई बार मैं कर जाता हूँ ऐसे। ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 लोग हैं क्या? 1 2 फ्रंट में बनाना है बिल्कुल, है ना, इधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, क्योंकि ये 8 लोग आप आमने सामने हैं। क्लियर है? 8 बना लिए। सेंटर की तरफ मुंह करने का मतलब ये है कि हमारा दायां, अरे अभी देखूं आपका आंसर, है ना, हमारा दायां दायां है और हमारा बायां क्या है? बायां। अभी आंसर देखूंगा, यूं कह रहे मुझे करने तो यहाँ पे आके, है ना, मतलब मैंने अभी समझाया भी नहीं, उससे पहले ही देखो, ए एच के दाएं को चौथा। अब ए को एच के दाएं कहाँ करना है? चौथा। तो सबसे पहले देखो एच को यहीं पे बना लो। एच के दाएं, दाएं का मतलब देखो इधर की तरफ है क्या? क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा दाएं का मतलब, पहला दूसरा तीसरा चौथा। बना दिया? ये तो सबने कर लिया होगा। आपने कहीं भी बनाया, मैंने क्या किया, सबसे पहले पहली लाइन को देखा कि ए एच के दाएं कौन सा है? चौथा है, तो ये लाइन तो हमारी क्लियर है, ठीक है। और एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब एफ के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है बताओ? देखो और लगा हुआ है ना, यहाँ पे और लिखा हुआ है, और एफ के बाएं दूसरा है, तो और का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। मैंने बताया था फर्स्ट माने इन दोनों में कौन सा फर्स्ट है बताओ? ए।
अगर जो की लिखा होता तो सेकंड वाला आता, समझना। अगर हमारे पास यहाँ पे जो लिखा होता तो कौन सा आता, एच। अगर जो लिखा रहता तो एच के बारे में बात कर रहा है, और लिखा हुआ है तो इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, ये ए के बारे में। तो ये कह रहा है कि जो और एफ के बाएं दूसरा, एफ के बाएं दूसरा कौन है, ए है। क्लियर है? तो एफ के बाएं दूसरा, अब एफ के बाएं दूसरा बताओ, ये दूसरा कहाँ से है, यहाँ से भी दूसरा है क्या, तो ये तो दाएं हो जाएगा क्या, तो हमें बाएं निकालना है, तो एफ के बाएं दूसरा आ गया क्या। अब बताओ यहाँ तक दिक्कत है क्या? सब स्टूडेंट देखो साथ में बनाना मत प्लीज, तभी आप सीख पाओगे, ऐसे ही नहीं, आराम से। पहली लाइन देख लो, ए एच के दाएं चौथे स्थान पे है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ए बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे लिखा है और एफ के बाएं दूसरा, तो और देखते ही समझ जाना है जो पहले दो लिखे हुए हैं ना उनमें पहले वाले की बात कर रहा है। तो इसका मतलब जो ए है वो एफ के बाएं कौन सा है बताओ, दूसरा। ए जो है वो एफ के बाएं दूसरा, तो एफ के बाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज। एफ के बाएं कौन है, ए दूसरा है। यहां तक की बात क्लियर है क्या? अब हमने दूसरा बैठता है, यहां तक ले, सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, एफ बी के बगल में, यानी सी एक तो यहां पे नहीं आएगा। क्लियर है? सी इन दो स्थानों पे नहीं आ सकता, तो सी कहां पर आ सकता है बताओ? सी यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है। बी तो अभी बात ही नहीं करी, बी है ही नहीं, तो मतलब सी की पॉसिबिलिटी इन तीन स्थानों पे है। क्लियर है? सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, डी सी के दाएं को तीसरा बैठता है। अगला लिखा हुआ है हमारे पास, डी सी के दाएं को तीसरा बैठता है, तो डी सी के दाएं को, दायां मतलब बताओ किधर हो जाएगा, इधर की बात कर रहा है क्या? इधर देखो, अगर इधर देखना भैया, इधर देखो, अगर हम देखो सी के, अगर हम मानते हैं कि सी यहां पर है, ध्यान से समझना, अगर हम मानते हैं कि सी यहां पर है तो पहला दूसरा तीसरा, यहां पर डी आना चाहिए था जो आ नहीं रहा है। क्लियर है? इसका मतलब सी यहां पर हो सकता है क्या? ये बात किस स्टूडेंट के समझ में नहीं आई, बहुत प्यार से बताना है। आपके नहीं आई? इधर लिखा हुआ है सी, अभी मैंने ये लाइन नहीं पढ़ी, आप ये लाइन को पढ़ो। यहां तक की बात क्लियर है क्या? अब यहां से आगे ये लाइन पढ़ के बताओ मुझे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट नहीं समझ पाए एक बार फिर से अपनी खोपड़ी को है ना अपनी ही टेबल में लड़ा करके फिर इधर देखें, ठीक है। डी सी के दाएं को कौन सा है, तीसरा। डी सी के दाएं को बताओ, अगर सी को ये मान लेते हैं कि सी यहां पर बैठा है, मैं मान रहा हूं सी की तीन पॉसिबिलिटी है बैठने की, मैंने माना कि सी यहां पर बैठा है, तो इसके दाएं तीसरा कौन बिठाना है हमें, डी। तो पहला दूसरा और तीसरा, यहां पे तो एफ बैठ, कौन गिर पड़ा भाई? इतने कंसंट्रेशन की थोड़ी बोला था आपसे। अरे यार इतना कंसंट्रेट हो गए आप। ये बहुत ध्यान से समझ रहा था, इसका मतलब ये है, इसकी नजरें ऐसे थी और टेबल पे सर मार लिए। भाई इधर देखो, डी सी के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे डी आ सकता है क्या? क्योंकि यहाँ पे तो एफ ऑलरेडी बैठा हुआ है, इसका मतलब सी यहाँ नहीं हो सकता। अगर सी यहाँ पर होता तो डी यहाँ आता, तो डी यहाँ नहीं आ रहा, इसका मतलब सी यहाँ पे नहीं हो सकता। अब यहाँ से चेक करें क्या, तो पहला दूसरा और तीसरा, क्या डी यहाँ पर आ सकता है क्या? डी आ सकता है। और यहाँ से देखो, अगर यहाँ पे तीसरा होता तो यहाँ पर देखो, पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पे भी नहीं आ सकता। इसका मतलब सी की पोजीशन डिसाइड हो गई क्या? 1 2 3, सी की पोजीशन डिसाइड हो गई कि सी यहाँ पर ही आएगा और डी यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखो एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता। ठीक है, एच किसके, अच्छा बी और एफ पड़ोसी नहीं है, तो बी और एफ पड़ोसी नहीं है तो बी यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, रुको रुको, एफ सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। अच्छा एफ और बी का, तो बी यहाँ पर नहीं आ सकता ना, हाँ तो यहाँ पे आएगा ना बी। क्या लिखा हुआ है, सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, सी
ना तो बी आ सकता था इसके बड़ों में ना एफ आ, ठीक है। अब क्लियर है। अब हमारे पास दो बचे हुए हैं। एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता। एच जी के अगले स्थान पर, देखो एच और जी, एच जी के अगले स्थान पर, अगले का मतलब पड़ोसी, नेक्स्ट टू का मतलब होता है पड़ोसी, अगले स्थान पर नहीं बैठ सकता। तो बताओ कहाँ नहीं बैठ सकता? एच कभी भी जी के अगले स्थान पर, तो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ए ई, यही आया था आपका, मिस्टेक हो गई थी क्या? दूसरा क्वेश्चन लिख लेंगे, आराम से देख लो। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा मुंह बना रखे हैं कि जैसे इनसे बहुत बड़ा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना आराम से। एक बार इसको इसी तरीके से बना लो आप लोग, इसी तरीके से नकल करके बना लो एक बार, और फिर घर पे दिमाग लड़ाना लगा लो। हाँ हाँ, तो अगले स्थान का मतलब पड़ोसी, अगले स्थान का मतलब होता है या तो इसका अगला स्थान ये है या ये है। तो एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता, यानी जी, एच और जी बगल बगल में नहीं आएंगे, मतलब ये है। तो जी अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो जी के लिए यही जगह बच रही थी, ठीक है। तो जी के लिए यही जगह बच रही थी, तो अब सब में ढूंढ करके जो बचा हुआ है उसको यहाँ पे लिख लिया। ऐसा कौन सा स्टूडेंट था जिसका बिल्कुल सही आया था? वैसे झूठ बोल रही, लाओ। एच ई सी जी ए डी एफ बी, बहुत बढ़िया। मिलके किया था या अकेले अकेले? तो पीछे वाली बैठ जाओ। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन देता हूँ भैया। आप लोग जिनका आंसर नहीं आया उनको करना क्या है, इस डायग्राम को बना के ले जाओ घर पे, है ना, और खुद से एक एक लाइन को बनाते हुए ड्रॉ करना। एच से शुरुआत करना यहाँ पे रख के, फिर तो सीखोगे ना। एक एच और ए अपनी तरफ से फिक्स कर लेना कि एच को यहाँ लेना है, और फिर यही डायग्राम जब तक नहीं आए तब तक आप ट्राई करना। बिल्कुल। अब देखो लड़ाई तो हमारी तुम्हारी हो जाएगी अगर अगला सवाल नहीं आया था, है ना। क्या हुआ, मतलब किसको किससे नफरत है? आपको किससे नफरत है? अच्छा, फिर तो हैं? नो कमेंट्स। अपनी बाइक पे लिखवा लेना, ये बात है ना, बाइक पे नहीं, बाइक पर। ओके हैं। अगला क्वेश्चन मैं बोल के लिखाऊं या फिर बोर्ड पे लिखा दूं? बताओ। बोर्ड पे। ओके ओके ओके, लिखवाऊं क्या? मैं बोलते बोलते लिखा देता हूँ ना। रीजनिंग की कोई किताब है क्या आपके पास? नहीं, आप लोगों के पास किसी के पास नहीं है क्या? है क्या? है तो ठीक है, नहीं है तो मैं क्वेश्चंस भिजवा दूंगा, है ना। आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस 5 क्वेश्चन कर लेना आप, आपके क्लियर हो जाएगा ना। 5 क्वेश्चन लिखो भाई। 8 एग्जीक्यूटिव जे के एल एम एन ओ पी और क्यू एक गोल मेज के, अरे भाई लिखो साथ में। एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना जिनकी मीटिंग हो रही है यार, कोई अधिकारी होंगे और क्या है, ठीक है। एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं। अरे इसीलिए लिखा है भाई साहब, कई लोग तो है ना, मतलब सवाल नहीं पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव देखते भाग लेंगे, मेरे से नहीं होगा। लिखो जे कॉमा पी के दाएं दूसरा है। बिल्कुल, अगर सवाल के अंदर मेंशन नहीं है इसका मतलब केंद्र की ओर है। अगर सवाल के अंदर कभी भी मेंशन नहीं हो कि इनका मुंह किधर है तो आप केंद्र की ओर ही मानोगे, ठीक है। ये है हमेशा,
दोबारा सुन लो, अगर सवाल में आपको ये नहीं पता लग रहा, उसने नहीं दिया कि इसका मुंह केंद्र की ओर है कि बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो आपको ये मान के सवाल करना है कि केंद्र की ओर ही देख रहे हैं। ठीक है, होगा ही होगा। इसकी लैंग्वेज का ही मतलब यही है कि अगर वो कहीं, अरे उल्टे तो क्यों ही बैठेंगे यार, 8 एग्जीक्यूटिव आपस में अगर मान लो मीटिंग कर रहे हैं, बैठ करके अधिकारी हैं, वो उल्टे मुंह करके बैठेंगे। जे कोमा पी के दाएं दूसरा है, जो के दाएं तीसरा है, जो के दाएं तीसरा है, के, अरे वो के नहीं है, के दाएं, एम ओ के बाएं दूसरा है, जो पी और जे के बीच बैठा है, अब भाई साहब एक बार है ना सुनो, मैं यहाँ बैठे बैठे सवाल पढ़ भी रहा हूँ, मैं आप लोग देखते चलो, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। हमारे पास 8 एग्जीक्यूटिव हैं, जे के एल एम ओ पी क्यू है ना, एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं। ठीक है, जे पी के दाएं को दूसरा है, जो के दाएं को तीसरा है, एम कोमा ओ के बाएं को दूसरा है, एम ओ के बाएं को दूसरा है, बाएं को दूसरा है, और जो लिखा हुआ है, जो पी और जे के बीच बैठा है, एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। अब जल्दी से आप लोग इसका आंसर दो। हो गया, लाओ चेक करा दो। पी ओ जे के एन, इस सीक्वेंस को पी से स्टार्ट करके लिख दो, वहाँ पे बोर्ड पे लिख दो। पी से स्टार्ट करो और लिख दो क्लॉकवाइज। पी के बाद क्या आ रहा है लिखो, पी के बाद क्या है, पी के बाद बोलो ओ, हाँ हाँ सही लिख रहे हो, लिखो, हाँ सही लिख रहे हो, लिखो क्लॉकवाइज। हाँ पी ओ जे के आ गया, बेचारा नहीं ना आपका मामला संसद के अंदर, जाओ कुछ तो गलती हुई है आपसे। हाँ देखो एक बार चेक करो, संसद में बेचारा नहीं ना मामला। हाँ इसको बंद कर दो।